गांव का नाम था कृष्णापुर। यहाँ हर अमावस्या की रात एक पुरानी काली माँ का मंदिर खुलता था। लोग कहते थे कि इस रात को वहाँ एक खास पूजा होती है जो गांव को बुराई से बचाती है। अरे भैया, आपने सुना? अमावस्या आ रही है। हाँ भाई, उस दिन तो मंदिर में पूजा होती है ना। मैंने तो सोच लिया है, इस बार रिंकू के लिए एक सुंदर सा वर मांगूंगी माता से। मैं तो अपने बेटे रमन के लिए एक सरकारी नौकरी मांगूंगी। माता का दया होगा तो उसे उसका मनचाहा नौकरी मिल जाएगी। इस पूजा को करने वाली थी रंजना दीदी। वो बहुत सीधी, भली और धार्मिक थी, लेकिन एक रात की पूजा के बाद वो अचानक गायब हो गई। जानते हैं जी, पूजा करने वाली जो पंडिताइन थी ना, वो अचानक कहीं गायब हो गई है। अरे वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी। लोगों का काम धाम नहीं रहता तो झूठ मूठ का अफवाह फैलाते रहते हैं ये। बेटा, तुम्हें पता चला कि वो मंदिर वाली कहाँ है? माँ, मुझे और भी काम है। कोई कहीं जाए, मुझे उससे क्या मतलब है। कुछ दिन बाद मंदिर के पास उसकी जली हुई लाश मिली। कोई नहीं जान पाया कि उसके साथ हुआ क्या। हाय राम, इनकी ये हालत भला किस बेरहम इंसान ने किया। बताओ, अच्छे को तो भगवान भी जल्दी बुला लेते हैं। भला इस नेक दिल औरत का क्या गलती होगा जो इनकी ये दशा हुई। भगवान का कानून भी अंधा हो चुका है बड़े भैया। बुरे लोग ऐश कर रहे हैं और अच्छे लोग जल के लाश बन रहे हैं। कि छोटे छोटे बच्चों को भला कौन संभालेगा? आप बताओ, भला उन मासूमों का क्या कसूर? बहुत ही दुखद घटना हुई है। रंजना दीदी की मौत के बाद हर अमावस्या को मंदिर में अजीब चीज़ें होने लगी। बिना हवा के दिए बुझ जाते, घंटियाँ अपने आप बजती, लोगों के सपने में एक लाल साड़ी वाली औरत दिखती जो पूजा कर रही होती। अरे बहन, जब से रंजना दीदी मरी है तब से अजीब अजीब चीजें हो रही है गांव में। क्या आप लोग को भी सपने में एक लाल साड़ी वाली औरत दिखती है जो पूजा कर रही होती है? हाँ बहन, तुमने मेरा मन का बात कैसे जान लिया? अरे बहन, क्योंकि मुझे भी ये सपना में दिखती है। ना जाने कौन ये लाल साड़ी वाली है। सही पकड़ी बहन, मुझे और मेरी बेटी रिंकू को भी ये दिखी थी सपने में। मैं तो बाबा बहुत डर गई। मुझे तो अब सोने से भी डर लग रहा है। उसका डरावना चेहरा मानो दिमाग में चिपक गया हो। अब कहानी ने दूसरा मोड़ लिया। इन सब बातों पे किसी का ध्यान नहीं रहता। किसी को भनक नहीं रहता कि उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। किसी को नहीं पता था कि वो आ गई है जो मौत की भूखी है। किसी को नहीं पता था कि अमावस की वो रात किसी की आखिरी रात हो सकती है। एक लड़का अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ हर अमावस्या को मंदिर जाती थी। एक रात पूजा करके आने के बाद उसकी माँ की अचानक मौत हो गई। घर में मातम छा गया। सब उदास थे। माँ, माँ क्यों तू मुझे छोड़कर मुझसे दूर चली गई? आखिर मेरी गलती क्या है? उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो बार बार पुकारे जा रहा था, पर मरे हुए तो कभी वापस आते ही नहीं। उसकी माँ उस चुड़ैल का पहला निशाना थी। डॉक्टर ने भी कोई वजह नहीं बताई। बस उसकी आंखें खुली रह गई थी, जैसे कुछ बहुत डरावना देखा हो। अर्जुन अपनी माँ को याद कर रहा था। तभी अर्जुन का शक मंदिर पर गया कि मंदिर में कुछ गलत हो रहा है। फिर धीरे धीरे उसको अपनी माँ के सारे गतिविधियाँ याद आने लगी। अर्जुन अब बदले की आग में था। मानो अगर उसकी माँ का कातिल सामने आ जाए तो वो उसे कच्चा खा जाए। वो बहुत गुस्से में था। अर्जुन मंदिर गया। वो देखा कि वहाँ पूजा की जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। सब इस बात से बिल्कुल वंचित थे कि वहाँ की पुजारन कोई और बन चुकी है। सब अपनी भक्ति और मस्ती में
मगन थे। अर्जुन माँ काली को प्रणाम किया। तभी अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। तभी उसे लाल साड़ी में एक औरत दिखी, लेकिन उसका चेहरा उसको नहीं दिखा। अर्जुन ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वापस घर को लौटा। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप तो बरसों से यहाँ का सब कुछ देखते आए हैं, मुझे उस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मेरा दिल कह रहा है कि माँ का कातिल उसी मंदिर में है। दादाजी नहीं चाहते थे उसे उस मंदिर के बारे में बताना, इसीलिए उन्होंने कहा, अरे बेटा, कुछ नहीं है उस मंदिर में। मैं यहाँ का बासी हूँ। ऐसा कुछ खराब रहता तो मैं तुझे कब का बता दिया रहता बेटा। परंतु बच्चों के जिद के आगे बड़ों को झुकना ही पड़ता है, और वही हुआ। अर्जुन के जिद के सामने दादाजी नहीं टिक पाए और उन्होंने फैसला किया कि उसको सब बात बताएंगे। उन्होंने कहा, अगर जानना चाहते हो ना बेटा कि क्या है उस मंदिर में, तो लो सुनो मेरी बात। गांव की एक पुरानी पुजारन रहती थी। वो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी। कहते हैं उसको माँ काली ने दर्शन भी दिए। वो एक वैद्य का भी काम किया करती थी। सब लोग कहते थे कि उसकी हाथों में जादू है। भारी से भारी रोग उसके स्पर्श मात्र से मिट जाते थे। सब लोग उसे माता का रूप मानते थे, परंतु विधि का कुछ और विधान था। एक दिन वो मरी हुई मंदिर के पास मिली। पूरा गांव उसके लिए रो रहा था। वही लड़की अब आत्मा बन चुकी है और हर अमावस्या को पूजा करती है। वो आज भी अपनी माता के प्रति भक्ति को नहीं भूली, और जिन लोगों ने उसके जगह पूजा करने का सोचा तो उसे वो मार देती। वो आज भी अपना स्थान किसी को नहीं देना चाहती। अर्जुन चुपचाप दादाजी की बातें सुन रहा था। उसे डर और गुस्सा दोनों एक साथ आने लगा। थोड़े दिन इधर उधर भटकने के बाद अर्जुन को पता चला कि रंजना एक हवेली में रहती थी। वो बिना किसी को बोले रात को वहाँ गया। हवेली भी बंद पड़ी थी, लेकिन अंदर एक जला हुआ कमरा मिला और एक पुरानी डायरी। मुझे मंदिर से निकाला गया, अब मैं हर साल एक बलिदान लूंगी। अब समझा, इन्हें कोई मारा नहीं था। इनको मंदिर से निकालने की वजह से इन्होंने खुद को जला लिया, और अब ये उनको मारेंगी जो इनकी जगह पूजा करेंगे। अच्छा। अर्जुन समझ गया, ये पूजा नहीं, ये बलिदान है। अर्जुन घर लौटा और अगले दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाया। राजू, जिसको मशीनों का बहुत ज्ञान था। सीमा, मंदिर में काम करने वाली एक छोटी सी 15 साल की बालिका। मनोज, ताकतवर लड़का, हट्टा कट्टा। गीता, जिसे पूजा और मंत्र आते थे। अब सबने ठान लिया कि अगली अमावस्या को पूजा रोकनी है। सब बिल्कुल तैयार थे। रात 12 बजे मंदिर खुला। लाल साड़ी में औरत आई। ये रंजना की ही आत्मा थी। रंजना बोली, पूजा रोकोगे तो सबके सब मारे जाओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस मंदिर और मुझसे दूर हो जाओ। और जैसे ही गीता ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, रंजना को आया गुस्सा। वो उनके तरफ घूम के इतनी जोर से चीखी, हवन बुझ गया और गीता उसके साथ अर्जुन दोनों ही मंदिर के बाहर फेंका गए। उन्हें बहुत जोरों की चोट आई, पर हिम्मत से बड़ा कुछ नहीं होता। वो खड़े हुए और दौड़ के चुड़ैल पर गंगा जल डाल दिया। चुड़ैल जलने लगी और उनके साथ साथ माता की मूर्ति भी जलने लगी, मानो दोनों सेम ही हो। और फिर रंजना गायब हो गई। गांव फिर से सामान्य हो गया। अर्जुन ने सोचा सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद एक नई लड़की गांव में आई। उसके पास भी लाल साड़ी थी और उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही जैसा रंजना का था।